खजराना गणेश मंदिर से निशुल्क दवाई न मिलने से थैलेसीमिया के बच्चे परेशान हैं। मंगलवार को पीड़ित बच्चों ने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर निशुल्क दवाई की व्यवस्था चालू करने की मांग की। कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रबंध समिति को दवाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में इस तरह के हालात न बने, इसे लेकर भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए खजराना गणेश मंदिर और रणजीत हनुमान मंदिर पर निशुल्क दवाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई, लेकिन पिछले कुछ समय से खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति ने दवाई का निशुल्क वितरण बंद कर दिया, जिसके चलते पीड़ित बच्चों को परेशानी हो रही है। इनमें से 4 बच्चों की तो इस बीच मौत भी हो चुकी है। तत्कालीन कलेक्टर ने जो भी व्यवस्था की थी उसके मुताबिक रणजीत हनुमान मंदिर से करीब 40 बच्चों को प्रति माह निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही थी, जबकि खजराना गणेश मंदिर से 80 से अधिक बच्चों को दवाइयां देने की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले कुछ माह से खजराना गणेश मंदिर में दवाई वितरण बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत भी सामने आ रही है। इसे लेकर पीड़ित बच्चे और उनके अभिभावक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। हम लोग आज माननीय कलेक्टर साहब से थैलेसीमिया के बच्चों के दवाइयों के सिलसिले में मिलने आए थे, जिन बच्चों को लगभग 2 साल से दवाइयाँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कलेक्टर साहब ने बहुत संवेदनशीलता से हमारा मामला सुना और हम लोगों को सुनिश्चित किया कि आपको दवाइयों की अब कोई परेशानी नहीं आएगी। हम लोग कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग 81 बच्चे हैं जो खजराना मंदिर में जिनको दवाइयाँ सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की बच्चों को दवाइयाँ लगती है, लेकिन उसमें से आधी भी खजराना सेंटर से उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी को अपने कैबिन में बुलाकर गंभीरता के साथ उनकी बातें सुनी और तत्काल प्रबंध समिति को निर्देश दिए कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की दवाइयां तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। कलेक्टर के मुताबिक दवाइयों का ऑर्डर करने में देरी हुई, जिसके कारण यह परेशानी पीड़ित बच्चों को झेलनी पड़ी। भविष्य में इस तरह की परेशानी न हो, इसके लिए इन्हीं बच्चों में से एक को नोडल बनाकर समिति में बैठाया गया है, ताकि समय पर दवाइयों की खरीदी सुनिश्चित की जा सके। नहीं, खजराना मंदिर में जो थैलेसीमिया की दवा होती थी उसमें शायद जो उनके ऑर्डर थे उसमें कुछ विलम्ब हुआ था, और आज सभी जो बच्चे थे और उनके पालक सब लोग आए थे यहाँ पे बात करने के लिए। बच्चों से बात करी, हमने उनको अश्योर किया कि उनकी दवा निरंतर यहाँ से जो थैलेसीमिया के इंजेक्शन होते हैं सारी चीज़ें जारी रहेगी, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और ये चूँकि ऑर्डर करने में शायद डिले हुआ था, इस कारण से दवा टाइमली नहीं पहुँची थी, तो अब आगे से ये व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए हमने जो थैलेसीमिया पेशेंट थे उसमें से एक बालक हैं वैभव सोनी, उनको ही हमने इसका मतलब नोडल बना दिया है। वही ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और हमारी टीम भी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगी। टाइमली ऑर्डर हो, टाइमली हमको दवा प्राप्त हो और सभी बच्चे हमारे हेल्दी रहें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। कलेक्टर द्वारा पीड़ित बच्चों की समस्या का तुरंत हल किए जाने से यह सभी बच्चे खुश हैं। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा का भी आभार माना है। थैलेसीमिया की दवाइयाँ खजराना गणेश मंदिर से भी मिलती है और रंजीत हनुमान मंदिर से भी मिलती है। रंजीत हनुमान मंदिर से पूरी दवाइयाँ पूरा डोज मिलता है और खजराना गणेश मंदिर से पिछले कुछ महीनों से दवाइयाँ कम मिल रही हैं या अधूरी मिल रही हैं, जिससे बच्चों को बहुत दिक्कत है। आयरन बढ़ जाता है, आयरन से फिर उनके ऑर्गन्स ख़राब होते हैं, तो उस कारण से हमने हमारे साथियों को खोया भी है। और मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत परेशान किया जाता है कि दवाइयाँ मतलब 5 मिनट आप लेट हो जाओगे तो भी नहीं मिलेंगी, तो बच्चे मतलब काफ़ी परेशान हैं। उनके अभिभावक रो तक देते हैं कि मतलब ये दवाई अगर लिख दी है, एक इंजेक्शन मेन है जिससे आयरन जल्दी कम होता है, वो सिर्फ उसी को लिखा जाता है जिसको ज़्यादा समस्या है। अभिभावक रो देते हैं कि ये इंजेक्शन लिख दिया बच्चे को, अब क्या होगा, दवाइयाँ तो मिल नहीं रही हैं। हम इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे आज उनसे बात करने कि हमारी इस समस्या का निराकरण कुछ किया जाए। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमारी सारी समस्या को सुना, बहुत संवेदनशील, बहुत विनम्र साहब का व्यक्तित्व है और बिल्कुल आज तो हमारा काम हो ही जाएगा, ऐसी हमें आशा है। जानकारी के अनुसार यदि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को आयरन का इंजेक्शन समय पर नहीं मिलता है तो उसकी जान भी जा सकती है। इनके उपचार के लिए प्रत्येक माह 30 से 40 हज़ार रुपए की दवाइयां लगती है। निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध होने से इन सभी पीड़ित बच्चों का उपचार आसान हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।